हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आप सभी के कहने पर केमिस्ट्री में आज के इस वीडियो में हम एक और लाजवाब टॉपिक पर वाइबा के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज हम क्लोरोफार्म को लेकर के आ गए हैं। अधिकांश स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लोरोफार्म पर आधारित क्वेश्चन को लाया जाए। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने जो चित्र बनाया है चार्ट पेपर में या फिर बनाएंगे चार्ट पेपर में, वो है क्लोरोफार्म का चित्र। क्योंकि बच्चों यहां से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं और हम आपको भी ये सजेस्ट करेंगे। हमारा भैया ये सुझाव है आपके लिए कि आप इस चित्र को ही बनाइएगा। क्योंकि सेकंड में आप कोई भी चित्र बनाओ या फर्स्ट में, भाई फर्स्ट में एक आपका सेल आ जाता है, नहीं तो भैया कोई भी बना लो, लगभग सारे फिगर एक जैसे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आप ये बनाइए, क्योंकि क्लोरोफार्म में क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, सरल वाले। ठीक है ना? और वैसे भी ये 100 में 100% फिक्स है कि आपको 30 नंबर मिलेगा अगर इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लोगे। क्योंकि भैया प्रैक्टिकल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 30 नंबर मिलने हैं। तो ये बहुत बड़े नंबर हैं। ठीक है, छोटे मोटे नंबर नहीं है। ठीक, चलिए देख लेते हैं कि क्लोरोफार्म पर आधारित किस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्योंकि यहां पे केमिस्ट्री में अगर अदर टॉपिक आप बनाते हो तो भैया ज्यादा से ज्यादा समीकरण वाले हैं। तो आप भाई समीकरण कितना रटोगे, वहां समझा तो सकते नहीं, आप अटक जाओगे। बाकी ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ क्वेश्चन अच्छे से दूसरे तरीके से बनते हैं, आप बता सकते हो। चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र आप बता दीजिए। ऐसे पूछेगा भैया। आप जब जाएंगे एग्जामिनर के सामने, चार्ट पेपर देंगे और बोलेंगे सर हमने क्लोरोफार्म बनाया है, आप यहां से पूछे तो बोलेंगे बेटा आप ये बताओ कि क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी कि क्लोरोफार्म का जो सूत्र होता है वो CHCl3 होता है। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि क्लोरोफार्म का अणुभार कितना होता है। तो भैया अणुभार कैसे निकालते हैं? देखिए CHCl3 है तो अणुभार निकाला कैसे? कार्बन 6 है तो भैया इसका 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 आगे लाओ, और क्लोरीन का भैया कितना होता है भाई? क्लोरीन तो इसका परमाणु भार 35.5। ये सब कुछ अगर आप जोड़ोगे घटाओगे, घटाना नहीं है जोड़ना है केवल, तो ये 119.5। ठीक, तो ये हो जाएगा 119.5। तो ये भी आप याद रखना। ठीक, वहां पर आप डायरेक्टली तो ऐसे जोड़ने नहीं लगोगे, तो दिमाग में रख लो। अगला जो प्रश्न है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्लोरोफार्म का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। ठीक, क्लोरोफार्म का जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या होता है? तो ध्यान देना, आईयूपीएसी नाम में ध्यान दो, यहां पे 3 है तो 3 पे क्या होता है भाई? पहला है मोनो, दूसरा है डाई, तीसरा है ट्राई। तो ट्राई हो गया, सीएल है तो क्लोरो हो गया, एक कार्बन है तो एक पे मेथ, 2 होता तो एथ, 3 होता प्रोप, फिर ब्यूट, ऐसे है ना? तो ये हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? ट्राई, ट्राई क्लोरो मेथेन, ट्राई क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया? एक कार्बन है तो मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। है ना आसान? अगला प्रश्न, क्लोरोफार्म का क्वथनांक और गलनांक कितना होता है? ठीक, यहां से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो क्लोरोफार्म का जो क्वथनांक होता है, ध्यान देना, क्वथनांक जो है भैया, क्वथनांक जो है वो है 61 अंश सेल्सियस। ठीक है ना? और उसके बाद जो गलनांक है, जो गलनांक है भैया वो है तिरसठ -63 अंश सेल्सियस। ठीक है, लगभग में दशमलव में इधर उधर है तो उस पर मत जाइएगा, थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है, कोई दिक्कत ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा? इसका क्वथनांक और गलनांक। ठीक है ना? तो ये कुछ क्वेश्चन रहे। अब आगे इसके बड़े मजेदार क्वेश्चन है जो आपसे ज्यादा किए जाते हैं। यहां तो वो चीजें हमने बताया कि भाई हाँ, जो आपको तुरंत वहां जोड़ना ना पड़े, इधर उधर समझना ना पड़े। ठीक है ना? चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे चलते हैं भैया।
अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। जो अगला प्रश्न, अब इसमें के जो प्रश्न है वो अधिकांश आपसे किए जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा किया जाता है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में भरकर क्यों रखा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लोरोफार्म के बारे में कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि क्लोरोफार्म प्रकाश के साथ क्या है, ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण क्रिया करता है, और ऑक्सीजन से मतलब ये क्या करेगा, ऑक्सीकृत होकर के एक बहुत ही जहरीली गैस क्या बनाता है, फास्जीन गैस बनाता है, जो कि बहुत खतरनाक गैस होती है भैया, ठीक, घुटन वाली गैस है, जानलेवा गैस है। तो यहां पर बोलेंगे क्योंकि क्योंकि यह प्रकाश में ऑक्सीकरण से जहरीली गैस, ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहां के बाद यहां जहरीली गैस फास्जीन बनाती है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसे इसीलिए भैया बोतल में रखा जाता है, रंगीन बोतल में रखा जाता है, क्योंकि अगर इसे वैसे नॉर्मल बोतल में रखेंगे तो ये सनलाइट प्रकाश के साथ क्रिया करके अत्यंत क्या है, घातक यानी जहरीली गैस फास्जीन बनाएगा, ठीक है भैया, इसी कारण रंगीन बोतल में रखा जाता है। दूसरा भैया अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है कि बेटा ये बताओ क्लोरोफार्म में थोड़ी सी एल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाते हैं, यानी उसमें क्या है, एल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है। तो इसका एक कारण है कि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, क्योंकि एल्कोहल उत्प्रेरक विष के रूप में काम करता है। उत्प्रेरक विष क्या होता है भैया, तो जो देखिए, एक तो होता है उत्प्रेरक वर्धक जो क्रिया की दर को बढ़ा देंगे, एक उत्प्रेरक विष जो क्रिया की दर को एकदम घटा देंगे। तो यहां उत्प्रेरक विष का काम करेगा, यानी ऑक्सीकरण को वो रोक देता है। तो यहां पर लिखेंगे क्यों मिलाई जाती है, यहां पर फिर लिखेंगे ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ध्यान देना भैया। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, क्लोरोफार्म के दो उपयोग लिखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया जाता है, उपयोग और भौतिक गुण। क्लोरोफार्म के दो उपयोग लिखना, तो उपयोग कई हैं भैया, एक है निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोशी वगैरह में, ठीक है, जैसे किसी को बेहोश करना है तो ये इसके रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है भैया, निश्चेतक के रूप में, बट आप मत करिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, दूसरा इसका उपयोग कहां किया जा सकता है, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में। जैसे एक चीज और ध्यान दो, औषधि के रूप में भी किया जाता है, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में भी। बाकी भैया साबुन या और जो सौंदर्य प्रसाधन है उनके इस्तेमाल में भी, ठीक है, और जो क्या कहते हैं प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है, ठंडक वगैरह प्रदान करने में, कई हैं, बट यहां पे दो याद रखना, बाकी हम बोल रहे हैं याद कर लो, ठीक। एक तो बर्फ बनाने में भी, साबुन या फिर और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, यानी जो क्रीम वगैरह होती हैं उनमें, बाकी दो तो लिख ही दिया है। अगला कि क्लोरोफार्म के दो भौतिक गुण बताओ, आपसे किया जा सकता है कि क्लोरोफार्म के भौतिक गुण बताइए। तो आप बोलेंगे, पहला ये बोलेंगे कि सर यहां पे यह त्वचा पर फफोले डालता है, ठीक है, ध्यान देना, घातक होता है ना। अगला है भाई, अगला ये है कि यह जल में अल्प विलेय लेकिन अल्कोहल व ईथर में विलेय है, ईथर में
विलेय है। ये क्या है भैया, इसका भौतिक गुण हो जाता है। ठीक है, भौतिक गुण। और भी बहुत सारे हैं कि एक क्या है, रंगहीन मीठी मतलब मीठे गंध वाला एक तरल, ये तरल के रूप में होता है। ठीक, तो ये भी भौतिक गुण में आ जाएगा। तो भैया इसी तरह से बहुत सारे हैं, बट इतना याद रखना, स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं भैया, और एक दो क्वेश्चन आपके और भी बनते हैं, एक दो और बनते हैं। जैसे कि यदि क्लोरोफार्म को सूंघ लिया जाए तो क्या होगा। भैया अगर जैसे क्वेश्चन किया जाता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति क्लोरोफार्म को सूंघ लेता है, तब क्या होगा। तो भैया क्या हो जाएगा, बेहोशी आ जाएगी। भी बताया ना, निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने में, तो बेहोशी आ जाएगी। ठीक है ना, यानी बेहोशी छा जाएगी, आ जाएगी, कुछ भी लिखो। तो यहां पे आपको यही बताना है। अगला है कि क्लोरोफार्म की खोज किसने किया। मान लेते हैं ये तो नहीं क्वेश्चन अक्सर भी किया जाता, बट अगर हमने बताया ना कि वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप करते हैं, अगर बहुत गहराई में जाते हैं तब सारी चीजें ये पूछेंगे, नहीं तो एकदम नॉर्मल नॉर्मल वाला कि इसका संरचना सूत्र लिखिए, इसका आईयूपीएसी नाम बताइए, फिर उसके बाद इसका उपयोग क्या कहाँ होता है, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसे रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, ये वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। बट अगर पूछ लिया कि खोज किसने किया, तो सैमुअल गुथरी एक है, सैमुअल गुथरी नाम है, व शोबेरन नामक एक वैज्ञानिक है, शोबेरन। ठीक है, दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। ये अमेरिका, एक अमेरिकी वैज्ञानिक है तो एक जर्मन वैज्ञानिक है। ठीक है, तो ये भी स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया ना। तो इस तरीके से इतने आपके क्वेश्चन क्लोरोफार्म से रिलेटेड होते हैं। बाकी आपके दिमाग में, भाई हमने बोला ना पहले ही, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बनता है, देन आप बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। ठीक है ना भैया। तो भैया यही आपसे हमारी गुजारिश है कि आप इस चित्र को बनाइएगा। आसान से क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से। नहीं तो अगर आपने कोई अलग सा फिगर बनाया है तो इसके भी कमेंट, इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। हम ज्यादा से ज्यादा जिस टॉपिक पर कमेंट्स होंगे उसी पर वीडियो लाएंगे, परेशान नहीं रहना। ठीक है, मिलते हैं किसी और ऐसे लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।